ओके गाइस, सो लेट्स सी 7th ऑफ जुलाई की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है और 7th ऑफ जुलाई को क्या होने वाला है। 7th ऑफ जुलाई 2022 गाइड्स एंजल किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, क्या होने वाला है 7th ऑफ जुलाई को। 7th ऑफ जुलाई 2022 एक कार्ड आ गया है और एक और देख लेते हैं। 7th ऑफ जुलाई 2022 गाइड्स एंजल्स किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, क्या होने वाला है 7th ऑफ जुलाई 2022। ओके, सो लेट मी properly. Let's see what is the theme of 7th of July. The theme energy of 7th of July. Theme of 7th of July. What is the day? Okay, 7th of July theme, and let's see Akashic record for 7th of July. What is the Akashic record for 7th of July? Okay, Akashic record भी आ गया. So let's see. पहला कार्ड ये गिरा था 7th ऑफ जुलाई। सो 7th ऑफ जुलाई की एनर्जी पहले तो इट इज़ लाइक फेसिंग फियर, फेसिंग समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, फेसिंग समथिंग जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे अब तक, क्योंकि ये इस वुल्फ के लिए एक शील्ड जो है वो प्रिपेयर कर रहा था और फाइनली वो वुल्फ जो है वो आ गया है और अब वो अपनी फिस्ट तैयार करके रेडी है वुल्फ से लड़ने के लिए। तो ये सबसे पहली एनर्जी है जो बोलती है कि किसी डर को आपको 7th ऑफ जुलाई को फेस करना पड़ेगा, किसी फियर को, किसी चैलेंज को आपको 7th ऑफ जुलाई को फेस करना पड़ेगा। सेकंड एनर्जी जो है वो पास्ट कमिंग बैक की एनर्जी है और उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है। अगर आप देखें तो ये फूल जो हैं, ये सारे कप्स में फूल जो हैं वो लगा रहे हैं। ये फूल की शॉप आप समझ सकते हैं या ये फ्लावर्स जो है इनको किसी को गिफ्ट करने हैं समझ सकते हैं, लेकिन ये सारे कप्स में फ्लावर्स लगा रहे हैं। सेलिब्रेशन या किसी तरह का डेकोरेशन जो है उस तरह की एनर्जी जो है ये दिखाई दे रही है। दिस इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द पास्ट टू कम बैक और ग्रोथ की एनर्जी है, ब्यूटी की एनर्जी है और लास्ट जो है वो डेफिनेटली किसी तरह की सेलिब्रेशन की एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे एक प्रोसेशन जो है वो जा रहा है, फ्लावर्स फेंके जा रहे हैं, सब लोग जो है वो फ्लावर्स ले रहे हैं और एक तरह से सेलिब्रेशन की एनर्जी है। सो 7th ऑफ जुलाई जो थीम एनर्जी है वो कहीं ना कहीं किसी तरह की चीज कोई सामने आना, किसी तरह की कोई सेलिब्रेशन, किसी तरह का कोई प्रोसेशन, किसी तरह की कोई सिचुएशन जो अच्छी है या जो पॉजिटिव है वो एनर्जी दिखाई दे रही है। पेरेंट चाइल्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट इन अ गुड वे, क्योंकि वो दोनों ही फ्लावर्स लगा रहे हैं। लेकिन डे का स्टार्ट जो है किसी चैलेंज से हो सकता है, किसी प्रॉब्लम से हो सकता है, किसी इशू से हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे अगर मैं दूसरी तरह से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फेस करना किसी फियर को, किसी चैलेंज को जो है वो सामने आने वाला है। हम किसी हेड्स ऑन फाइट को जो है वो होता हुआ देख सकते हैं और उसके लिए हम भी प्रिपेयर करेंगे किसी भी तरह से कि वो जो फाइट है उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, हम कैसे उस रिजल्ट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो बहुत सारी प्रिपरेशन, बहुत सारी तैयारी, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी एक तरह से, क्योंकि हमें पता है कि इस फाइट का एंड जो है वो पॉजिटिव होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन जो है वो जाएगी और अल्टीमेटली देयर इज सम काइंड ऑफ प्रोसेशन, किसी तरह का सेलिब्रेशन, किसी तरह का कंप्लीशन जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। ये सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन है। ये जो ब्राइड है या ग्रूम है या जो भी जिस चीज के लिए भी उन्होंने सेलिब्रेशन करनी है, ये लोग पहुंच गए हैं अपने उस जगह पे जहां पे दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट। सो एक तरह से किसी सेलिब्रेशन की शुरुआत जो है वो मुझे ये लग रही है। अब यहाँ पे क्या एनर्जी आई है, यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है, 7 अवेयरनेस की एनर्जी है। तो आप बहुत सारी चीजों के साथ अवेयर होने वाले हो, बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आने वाली है। एक नई एनर्जी, एक नई बिगिनिंग जो है वो दिखाई दे रही है। इसकी शेडो जो है वो जल रही है और शेडो में से एक अंदर से एक अलग ही पर्सन जो है, बहुत इनोसेंट, बहुत स्वीट, बाहर निकल रहा है। तो ये डेफिनेटली एक अवेयरनेस के क्लियर होने की एनर्जी है, शेडो एनर्जी के जाने की एनर्जी है। तो बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने बोला कि कुछ ऐसा होगा जहां से कोई चीज जो है वो हमारे अवेयरनेस में आएगी, हमारे सामने आएगी, या कोई चीज जो है वो कंप्लीट होगी या हम अपने इनर सेल्फ को थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। तो कोई चीज जो है वो अवेयरनेस में आने की एनर्जी है। और एक और चीज मैं बताऊं, यहाँ पे 6 + 4 10 होता है, 9 + 1 10 होता है। 10 और 7 की एनर्जी जो है वो बहुत क्लियर दिखाई दे रही है और यहाँ पे 2 और 7 की एनर्जी है फिर से। वाओ! सो यहाँ पे विंग्ड मैसेंजर्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। नाउ यहाँ पे भी 2 कप्स हैं, एक केटल है, 2 चेयर्स हैं और यहाँ पे कोई मैसेंजर है जो मैसेज लेकर आ रहा है। यहाँ पे आपको मैसेज दिखाई देगा, यहाँ पे आपको मैसेज दिखाई देगा। 2 कबूतर हैं जो चिट्ठियां लेकर आ रहे हैं एक तरह से और एंजल की तरफ से कोई चिट्ठी आ रही है। तो एक विंग्ड मैसेंजर की एनर्जी है, विच मीन्स दैट किसी तरह के पॉजिटिव न्यूज, कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आ सकती है। और
यहाँ पे दूसरी एनर्जी जो है वो है इंट्रिकेसीज एंड इंडस्ट्री। 7 ऑफ स्क्रोल की एनर्जी है। 7 ऑफ स्क्रोल जो है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है। अपने ग्राउंड को स्टैंड करना, किसी चीज़ को दोबारा से क्रिएट करना। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारी बिल्डिंग जो है ये टूट फूट गई है और अब इसको नए मैप बनाकर नए तरीके से जो है क्रिएट किया जा रहा है। और यहाँ पे मुझे आकाशिक रिकॉर्ड में मुझे डेफिनेटली किसी तरह के ऐसे मैसेजेस, ऐसी कम्युनिकेशंस जो हैं वो आती हुई दिखाई दे रही है 7 ऑफ जुलाई को, जो चीज़ों को नई तरह से क्रिएट करने के लिए, नई तरह से शुरुआत करने के लिए जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। जो 7 ऑफ स्क्रोल का कार्ड है वो बेसिकली बोलता है कि ये बहुत बेसिक लेवल का कार्ड है। ये बिल्डिंग, रेनोवेशन, होम, बिजनेस जो है उसको इंडिकेट कर सकता है, उसको दिखा सकता है। ये भी बताता है ये कार्ड कि आप अपनी ग्रेटनेस के रास्ते में हो, लेकिन आपको अकेले नहीं रहना है। बहुत सारी पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। डिलिजेंट रहना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, हर एक डिटेल को अटेंशन देना है, लॉन्ग टर्म गोल अपने माइंड में रख के छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। और इट इज़ लाइक बहुत खूबसूरत चीज़ें भी पत्थर से बनाई जाती हैं या ईंटों से बनाई जाती हैं, और ये तभी होता है जब आप उनको हीप करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को एक साथ मिलाकर इकट्ठा करते हैं और फिर उनसे बड़ा रिजल्ट जो है वो मिलता है। सो इट इज़ लाइक वो छोटे छोटे स्टेप्स जिनसे एक बड़ा रिजल्ट, एक अच्छा रिजल्ट जो है वो आपकी तरफ आएगा या एक अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको मिल सकता है। जो दूसरा कार्ड है रोजेस, 2 ऑफ रोजेस का कार्ड, वो इंडिकेट करता है किसी तरह का घर में या फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट, और ये बोलता है कि इसमें आप हो सकते हो, कोई और हो सकता है, मनी या बिजनेस या इनहेरिटेंस जो है वो इंक्लूड हो सकता है। लेकिन एक तरह से थोड़ा सा ड्रामा जो आपके हायर माइंड के थ्रू और कंपैशन के थ्रू आपको देखना है। आप कंपेल हो सकते हो पीस मेकर बनने के लिए या फिर इस सिचुएशन में प्रोवाइडर बनने के लिए। जैसे आपको स्पिरिट गाइड करती है वैसे आप गाइड होइए, क्योंकि यहाँ पे एक हॉक है जो प्रेडेटर है। यहाँ पे एक हॉक है, इफ यू सी, और यहाँ एक हॉक है जो प्रेडेटर एनर्जी है। और वो बताता है जब आपका टाइम ऐसा होता है जब आप अपने आप को पुल करते हो फ्रेम में या प्रॉब्लम में, और जो हॉक है विद द हॉक एंटरिंग फ्रॉम द राइट, ये इंडिकेट करता है कि कुछ चैलेंजेस आपकी तरफ आने वाले हैं और हैप्पीली, बहुत खुशी से ये आपकी स्पिरिट जो है, आपकी सोल जो है उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रही है और आप क्लियरली उनके साथ इफेक्टिवली डील कर पाओगे। सो एक और चीज़ जो 7th को मुझे दिखाई दे रही है वो बहुत क्लियर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि किसी भी तरह की कंप्लीशन, किसी भी तरह की सेलिब्रेशन, किसी भी तरह की चीज़ को पूरा करने के लिए कुछ चैलेंजेस जो हैं वो आने वाले हैं और आपको वो चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप अवेयरनेस के साथ उन चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे और अगर करेंगे तो वो कंप्लीशन लेकर आएंगे आपके लिए। तो 7th की एनर्जी जो है वो पावरफुल है, स्ट्रांग है, लेकिन चैलेंजेस की एनर्जी है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, सो हार्ट विच इज लव, एक तरह से प्यार लेकिन उलझनों वाला, क्योंकि इस हार्ट में बहुत सारे ऐसे जिगजैग हैं। पैरेट जो एक्चुअली अपने रिंग पे बैठा हुआ है, फ्लावर्स हैं, तो पैरेट एनर्जी जो है वो बेसिकली रिपीट करने की एनर्जी भी होता है। तोता रिपीट करता है, तोता खुश भी होता है, तोता वर्ड्स भी रिपीट कर सकता है, तोता वर्ड्स भी रिकॉर्ड कर सकता है। वट एवर यू से, आपका तोता अगर बोलना जानता है तो वो किसी और को भी वो बोल सकता है। और तोता जो है पिंजरे से बाहर निकल रहा है, यहाँ पे पिंजरे में नहीं है, रिंग पे बैठा है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। सो किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आ रही है, लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन को आने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसीजर और प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। तो बी रेडी फॉर दैट प्रोसीजर और प्रोसेस, और वहां से ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। सो लेट्स सी 8th की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। और अगर हो सके तो वीडियो को प्लीज शेयर करें, सब तक पहुंचाएं और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।